गिरने से डर मत, हर चोट सबक बन जाती है, कोशिश से ही वह चाबी है जो आपको मंजिल तक पहुंचाती है। इन्हीं सब पंक्तियों के साथ मैं मिस्टर यशवंत सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्याम कोचिंग क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सबको पहले से विदित है, पिछली क्लास में बताया था कि अब अगली वाली क्लास है वो अपन लेके आएंगे एक पर्सन सीरीज की। बिल्कुल साथियों, उसी परिपाटी में आज अपन अपनी जालोर इतिहास की चौथी क्लास पर्सन सीरीज का पहला पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। इस पर्सन सीरीज का नाम रखा है विजय पथ पर्सन सीरीज, है ना। विजय पथ यानी जीत का रास्ता, ठीक है। तो इन्हीं सब प्रश्नों के साथ आशा करता हूं कि आप अगर क्लास देख रहे हो और पर्सन आपने पिछली 3 क्लासें देखी है तो आप मेरे आंसर लिखने से पहले कमेंट में अपना आंसर जरूर दे, ठीक है। अपना क्वेज क्वेश्चन भी आता है, उसमें भी जालोर का भी चल रहा है क्वेज में, है ना, ठीक है। पहला प्रश्न अपना, जालोर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था, है ना। जालोर दुर्ग का प्राचीन नाम बिल्कुल आप कमेंट में लिख दीजिए मेरे से पहले, क्योंकि आपने पिछली 2 क्लासें पढ़ चुके हो। जालोर दुर्ग का प्राचीन नाम है जाबालीपुर, जाबालीपुर, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी से ये नाम बाद में क्या हो गया, सोनगढ़। बिल्कुल साथियों, प्राचीन नाम है जाबालीपुर और स्वर्णगिरी, बाद में स्वर्णगिरी से ये नाम सोनगढ़ हो गया। अगला प्रश्न, जालोर में कौन से चौहान रहते थे। बिल्कुल यहां से उठा लो, पढ़ा था मैंने, जालोर में कौन से चौहान रहते थे। जालोर में चौहान रहते थे, सोनगढ़ से बना सोनगरा चौहान। कौन से चौहान, सोनगरा चौहान, ठीक है। 2% क्लियर हो गए। जालोर दुर्ग प्राचीन नाम क्या था, जाबालीपुर और स्वर्णगिरी। दूसरा प्रश्न ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। जालोर में कौन से चौहान रहते थे, सोनगढ़ से, यस, कारण यहाँ रहने वाले लोग जो चौहान थे वो क्या कहलाए, सोनगरा चौहान। तीसरा प्रश्न, जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है। बिल्कुल साथियों आपको पता है, बता दिया था, जालोर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना है, शाबाश, कंकाचल पहाड़ी और स्वर्णगिरी पहाड़ी। कंकाचल कंकाचल व स्वर्णगिरी पहाड़ी, है ना, कंकाचल व स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। बिल्कुल तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट है। चौथा प्रश्न, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, बताइए, कमेंट में उत्तर दीजिए अपना। हाँ, नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने। पिछली 2 क्लास में अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझा था, है ना। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं। बिल्कुल जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, सिवाना दुर्ग, पढ़ा था ना अपन ने। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, सिवाना दुर्ग, जो वर्तमान कौन सी जिले में आता है, बालोतरा, है ना, सिवाना दुर्ग को, शाबाश। अब चलते हैं अगली क्लास, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या अपना, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल आपको पता है किसने करवाया था, परमार वीर नारायण, है ना, परमार वीर नारायण, शाबाश, है ना। अगला प्रश्न क्या है, सिवाना दुर्ग का निर्माण कब करवाया था। बिल्कुल परमार वीर नारायण सिवाना दुर्ग का निर्माण कब करवाया था, कर दो कमेंट। 954 ईस्वी, ठीक है। छठा कंप्लीट, सातवां कंप्लीट। आठवां प्रश्न, जालोर का संस्थापक किस शासक को कहा गया। जालोर का संस्थापक किसे कहा गया है, कीर्तिपाल को, किसे कहा गया है, कीर्तिपाल को, है ना। जालोर का संस्थापक
कीर्तिपाल को कहा। अगला है कीर्तिपाल का शासनकाल बताइए। बिल्कुल बता देंगे, कोई टेंशन नहीं। 1179 ईस्वी से लेकर 1182 ईस्वी। शाबाश। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मकराना शिलालेख में कीर्तिपाल को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है बताइए। देखिए आप, शैव धर्म का संरक्षक, शैव धर्म का संरक्षक कहा गया है ना। ठीक है जी विद्यार्थियों, प्रश्नों से घबराना नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नैन्सी ने कीर्तिपाल को क्या कहा है? क्या कहा है कि मार्केट जा रहे हो तो एक आते वक्त पपीता शेक लेते हैं ना। ठीक है। नहीं, नैन्सी ने कीर्तिपाल को कहा है कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा। अगला प्रश्न क्या है, सुंदा पर्वत अभिलेख में कीर्तिपाल को क्या कहा गया है? बताइए जी। राजेश्वर। क्या कहा गया? राजेश्वर, है ना। अगला प्रश्न क्या है, किस किस जादव शासक ने गुजरात से मधुर संबंध स्थापित किए? बिल्कुल आपने पढ़ा था। किसने किए? समर सिंह ने, है ना। उसने अपनी पुत्री का विवाह किया था ना, समर सिंह ने। ठीक है। समर सिंह का शासनकाल बताइए। बिल्कुल बता देंगे। समर सिंह का शासनकाल क्या है? समर सिंह का शासनकाल 1182 ईस्वी से कितना, 1205 ईस्वी। शाबाश। उदय सिंह का शासनकाल, बिल्कुल ये भी बता देंगे। इसके बाद ये था ना 1205 ईस्वी से 1257 ईस्वी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हो गया ना, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। हाँ लाडलो, अगला प्रश्न क्या है, चाचिक देव का शासनकाल बताइए। बिल्कुल 1205 से 1205 ईस्वी से 1257 ईस्वी। ठीक है। अब अगर सामन सिंह का शासनकाल बताइए। 1257 ईस्वी से 1305 ईस्वी। बिल्कुल। इसके बाद कानर देव का शासनकाल 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी। अगला है जादव दुर्ग कीर्तिपाल ने किससे छीना? किसे छीना बताइए कमेंट में फटाफट। किसे छीना था रे? प्रतिहारों से, है ना। ये तो नाडोल सका गैलन का पुत्र था कीर्तिपाल, तो प्रतिहारों से ये छीनता है ना। प्रतिहारों से छीन। कीर्तिपाल ने जालौर दुर्ग को प्रतिहारों से कब छीना? कब छीना? 1181 ईस्वी में। ठीक है। अब अगला प्रश्न। हाँ लाडलो, अगला प्रश्न क्या है देखो, कीर्तिपाल ने जालौर दुर्ग में किस मंदिर का निर्माण करवाया है? बिल्कुल बताओ फटाफट कमेंट में। अपनी क्लास में पढ़ा था इसका, जांगलेश्वर मंदिर का निर्माण, है ना। जांगलेश्वर मंदिर का। ठीक है। कीर्तिपाल किसका पुत्र था? अभी अपन को बताया था ना पिछले प्रश्न में। किसका था? अगर आपने गौर से सुना है मेरी आवाज को तो, पाली के नाडोल शाखा के अलहन का पुत्र था, है ना। जालो दुर्ग में शस्त्रागार का निर्माण किस शासक ने करवाया? किसने करवाया था रे? समर सिंह ने, है ना। समर सिंह। समर सिंह की पुत्री का नाम क्या था? क्या नाम था? लीला देवी। अगला प्रश्न, समर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? अभी बताया था आपको, है ना। गुजरात शासक भीमदेव द्वितीय से। भीमदेव द्वितीय से, है ना।
हो गया ना, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25। आज के लिए यही 25%। इस क्लास में अगले 25% या आने वाले पर्सन सभी अगले अलग अलग क्लासों में होंगे। तो ऐसे करके केवल टोटल 70+ % आपको इस विजय पथ पर्सन सीरीज में करवाए जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया देखे, प्रश्नों को समझे और लिखे, है ना। और जो पिछली क्लास है उनको देखे पहले, उनको आप देखोगे तो ये प्रश्न आपको आसानी से आएंगे। मेरे लिखने से पहले आप कमेंट में उत्तर दे दोगे, ये मेरी गारंटी है। अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।